₹2000 में इतनी ज़्यादा ग्रॉसरी। जब मैंने सब्ज़ी का रेट सुना ना तो सीरियसली मैं हैरान हो गई थी, क्योंकि पिछले दिनों में मैंने सुना था कि सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई है। लेकिन जब मैं अपनी अम्मी के साथ सब्ज़ी मंडी में अपनी पूरी ग्रॉसरी की शॉपिंग करने गई ना तो सीरियसली मैं हैरान रह गई थी कि ₹2000 में हम लोगों ने इतना सब कुछ बाय कर लिया। मैं तो कहती हूँ अगर आप लोगों की भी ग्रॉसरी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है ना तो आप सब्ज़ी मंडी का एक चक्कर ज़रूर लगाएं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई अनदर व्लॉग। तो जी आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। तो जी आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर मैं अपनी अम्मी के साथ गई थी घर की ग्रॉसरी को बाय करने, और सीरियसली हम लोगों को इतनी ज़्यादा सस्ती ग्रॉसरी मिली है ना कि मैंने सोचा आप लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर करूं और आप लोगों को बताऊं कि आप लोग भी अगर अपनी ग्रॉसरी को बाय करना चाहते हैं तो उसको ये लोकल दुकानों से ख़रीदने की बजाय ना आप सब्ज़ी मंडी से ख़रीदें, क्योंकि सब्ज़ी मंडी में जो लोग होते हैं ना वो थोड़ा बहुत मार्जिन दे देते हैं, बट ये जो लोकल शॉप्स वाले होते हैं ना ये बिल्कुल भी मार्जिन नहीं देते। ये तो अब 50 रुपये से कम का धनिया नहीं देते। और अगर हम सब्ज़ी मंडी में से ये सारी चीज़ें बाय करें ना, वहाँ पर जाकर अगर हम अपनी पूरी ग्रॉसरी की शॉपिंग करें ना तो सीरियसली वो लोग हम लोगों को इतना ज़्यादा मार्जिन देते हैं ना, और मार्जिन के तौर पर हम लोगों को एक बंडल धनिए का दे देते हैं। हम लोग स्टार्टिंग से ही अपनी जो ग्रॉसरी है ना वो सब्ज़ी मंडी से ख़रीदने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मार्जिन मिलता है। अगर हम लोकल दुकान से लेने जाए ना सब्ज़ी तो वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा महंगी देते हैं, इसलिए हम लोग लोकल दुकानों पर जाते ही नहीं हैं अपनी ग्रॉसरी की शॉपिंग करने के लिए। चूँकि सर्दियाँ आ गई हैं और आलू वाले पराठों का ना बड़ा ज़्यादा क्रेज़ होने लगता है सर्दियों के अंदर, और इसके साथ साथ कोई चाइनीज़ डिशेस वगैरह भी होती हैं, जैसे कि मैक्रोनी हो गई, पास्ता हो गया। चाइनीज़ बिरयानी के साथ पिज़्ज़ा और वेजिटेबल रोल्स वगैरह खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा होता है। तो इसी वजह से ना मैंने अपनी अम्मी को बोला कि अम्मी मैंने आपके साथ इस दफ़ा जाना है सब्ज़ी मंडी, और लिटरली मैं पहली दफ़ा गई थी सब्ज़ी मंडी अपनी अम्मी के साथ, क्योंकि मुझे ना कुछ अपनी मर्ज़ी की सब्ज़ी को ख़रीदना था। और मैं कह रही थी कि अम्मी मुझे ना जो मैक्रोनी है ना उसका सामान ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदना है। तो इसकी वजह से ना अम्मी ने मुझे बोला कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें खानी है तो मेरे साथ चलो। तो फिर मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं चलती हूँ, और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि आप लोग सब्ज़ी मंडी में कितने रुपए में कितनी ज़्यादा ग्रॉसरी ख़रीद सकते हैं। और ना सिर्फ आप लोग ग्रॉसरी ख़रीद सकते हैं बल्कि वो आप लोगों को टिप के तौर पर ना फ्री में धनिया भी देते हैं। और मेरी बात याद रखिएगा कि धनिए के बगैर ना आपकी हांडी जो होती है ना, आपका जो सालन होता है उसका कोई भी रंग रूप नज़र नहीं आ रहा होता, उसकी ना लुक ही नहीं अच्छी आ रही होती। तो अगर हम लोग वैसे बाय करें ना तो 50 रुपये में वो सिर्फ हमें 2-3 उसके पत्ते से ही दे देते हैं। और मैं आप लोगों को एक और बात यहाँ पर बताती चलूँ कि ये जो लोकल शॉप वाले होते हैं ना इनको तो मैं कहना चाहूँगी कि ये पूरे के पूरे चोर हैं। ये बहुत सस्ती सब्ज़ी ला कर उसको महंगे दामों में बेचते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा करने की वजह से ना ये अपने जो रेगुलर कस्टमर्स हैं ना उनको भी खो देते हैं। और अगर थोड़ा सा इनको कह दो ना कि भाई ये कम कर दें, इतनी महंगी तो सब्ज़ी आजकल बिक नहीं रही, तो कहेंगे कि ठीक है नहीं बिक रही तो फिर आप अगली शॉप से जाकर ले लें। इतने ये बदीद किस्म के लोग होते हैं ना, क्योंकि हमारी गली में भी एक इस तरह का इंसान है, इसलिए हम यहाँ से तो सब्ज़ी बाय नहीं करते। इसके लिए हम लोगों को जाना पड़ता है सब्ज़ी मंडी में। और सब्ज़ी मंडी में ना जाने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप लोगों को ना सब्ज़ियों के रेट मालूम हो जाते हैं, और फिर आप दूसरों को भी इस चीज़ के बारे में रेकमेंड कर सकते हैं कि वो लोग भी लोकल शॉप से सब्ज़ी को ख़रीदने की बजाय ना सब्ज़ी मंडी जाकर सब्ज़ी को ख़रीदें, ताकि वहाँ पर बैठने वाले लोगों की सब्ज़ी जल्दी से जल्दी बिक जाए, उनको भी मुनाफा हो, और इसके साथ साथ वो लोग अपने रेगुलर कस्टमर्स को भी बनाएं, क्योंकि वो लोग आप लोगों को बहुत ज़्यादा मार्जिन देते हैं। और ना सिर्फ मार्जिन देते हैं बल्कि वो आपको ना बिल्कुल उसी रेट के मुताबिक देते हैं सब्ज़ी जितने में वो पीछे से बाय करते हैं। लेकिन अगर लोकल शॉप्स की बात की जाए ना तो अल्लाह माफ़ करे, सीरियसली ये तो चोर बने बैठे हैं। इनका तो बस नहीं चल रहा होता कि ये 1000 रुपये के ना किलो आलू बेच दे। ये इतने ज़्यादा कमीने होते जा रहे हैं। तो मेरा तो आप लोगों को यही मशवरा है कि अगर आप लोगों ने घर की ग्रोसरी को बाय करना है तो उसके लिए आप लोगों को सब्ज़ी मंडी का एक चक्कर ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि जब आप वहाँ पर जाएंगे ना तो आप लोग ना सिर्फ अपने एक दिन की सब्ज़ी को ख़रीद कर ला सकते हैं बल्कि आप 15 दिन की सब्ज़ी लेकर आ सकते हैं। या फिर अगर आपको सब्ज़ी मंडी दूर पड़ती है तो उसके लिए ना आप अपने घर की जो ग्रॉसरी है वो 1 महीने के लिए भी लाकर स्टोर कर सकते हैं। बट मेरा आप लोगों को यही मशवरा है कि अगर
अगर आप सब्ज़ी मंडी का चक्कर लगाएं तो सिर्फ हफ्ते या फिर 1.5 हफ्ते की सब्ज़ी एक चक्कर में लेकर आएँ, क्योंकि जब आप 1.5 हफ्ते की सब्ज़ी लेकर आएंगे ना तो फिर आपको नेक्स्ट जाकर ताज़ा सब्ज़ी मिल जाएगी। और ताज़ा सब्ज़ियों को इस्तेमाल करने का बेनिफिट ये भी होता है कि इससे आप लोगों की हेल्थ पर ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। आप अगर चाहते हैं कि आप खुद तंदुरुस्त रहें और आप लोगों की तंदुरुस्त रहने के साथ साथ आप लोगों की फैमिली मेम्बर्स भी तंदुरुस्त रहें, तो उसके लिए ना आपको ताज़ा सब्ज़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा। और ताज़ा सब्ज़ी इस्तेमाल करने के लिए ना आप लोगों ने एक दफ़ा सब्ज़ी मंडी का चक्कर ज़रूर लगा लेना। चाहे तो आप एक हफ़्ते में एक दफ़ा चक्कर लगा सकते हैं, या अगर आप लोगों ने पूरी सी ग्रॉसरी बाय करनी है ना तो फिर आप एक वीक के अंदर 2 दफ़ा चक्कर लगा सकते हैं। बट मेरा आप लोगों को मशवरा यही है कि 1.5 हफ्ते की सब्ज़ी लेकर आएँ और फिर उसको 1.5 हफ्ते के अंदर अच्छे से मैनेज करके इस्तेमाल कर लें। और उसको जब आप इस्तेमाल कर चुके हैं तो फिर दोबारा से जाकर आप अपनी नेक्स्ट ग्रॉसरी की शॉपिंग कर सकते हैं। मैं अभी प्रॉपरली आप लोगों को वीडियो नहीं बनाकर दिखा सकी क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी वहाँ पर, तो इसलिए मुझे ना थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही थी। वहाँ पर आप लोगों को ना एक बेस्ट ऑप्शन ये भी मिलता है कि अगर आप लोगों को पता चल जाए ना कि इस बंदे के पास ताज़ा सब्ज़ी नहीं है तो आप उसके साथ बैठे हुए के पास से भी सब्ज़ी खरीद सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि उसके पास भी ताज़ा सब्ज़ी नहीं है तो फिर आप उससे साथ वाले से भी बाय कर सकते हैं। देखिए वहाँ पर आप लोगों को ये ऑप्शन मिल जाता है कि आप देखभाल कर अच्छी तरह से ताज़ा सब्ज़ी को चूज़ कर सकते हैं। लोकल शॉप में तो यही होता है कि जो सामने पड़ी हुई है आप लोगों ने वही सब्ज़ी बाय करनी है। अगर शॉप दूर है तो फिर आप लोगों को दूर जाने का कष्ट करना पड़ेगा, और इसके लिए ना फिर बाज़ औक़ात इंसान का दिल नहीं चाह रहा होता, वो कह रहा होता है कि अगर ठंड है तो चलो मैं यहीं से ही बाय कर लेता हूँ। तो आप लोगों ने ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी, बल्कि आप लोगों ने सब्ज़ी मंडी का चक्कर लगाना है और वहाँ पर जाकर आप लोगों ने ताज़ा सब्ज़ी को चूज़ करके वही अपने घर के लिए और खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करनी है, क्योंकि ये आप लोगों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। और अगर आप लोग बचत भी करना चाह रहे हैं ना तो उस बचत को बरकरार रखने के लिए भी आपको लोकल शॉप की बजाय सब्ज़ी मंडी से जाकर अपनी ग्रॉसरी को ख़रीदना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को बेस्ट ऑप्शन मिल सकता है ताज़ा और साफ़ सुथरी सब्ज़ी खरीदने का। तो मेरी आज की वीडियो यही थी। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिर्फ यही रेकमेंड करना चाह रही थी कि लोकल शॉप की बजाय आप लोगों ने ना आइंदा सब्ज़ी मंडी से जाकर अपनी ग्रॉसरी को बाय करना है। चाहे आप महीने की कर लें, महीने की तो नहीं है, 15 दिन की ठीक है या फिर 1.5 हफ्ते की ठीक है। तो जी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप मेरी इस वीडियो के नीचे आकर कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे कि आप लोग अपनी ग्रॉसरी को कहाँ से बाय करते हैं। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ, एक नई एनर्जी के साथ और एक मज़ेदार से टॉपिक के साथ। तब तक मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि तब तक आप सब लोग अपने वालिदैन का और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।